जय हिंद। भारत आज 21वीं सदी में जी रहा है और कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारत कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। और जनता अगर समझता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो क्यों नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, क्यों सांसद के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, क्यों बड़े बड़े मंत्री और संतरी के बेटे हैं वो विदेश में पढ़ते हैं। उसे अपने देश से क्यों प्रेम नहीं है? क्योंकि वो तुम्हारा वोट लेकर के राजनीतिक मुद्दा बना करके तुमको उलझा करके धर्मों पे लड़वा करके और वो तुम्हारा फायदा लेते हैं। पता है कि इस देश के अधिकारी कितने करप्टेड है। यहाँ पर पुलिस, दरोगा, ऑफिसर, डीएसपी, कलेक्टर, डीएम से लेकर के हर एक आदमी पैसे पर बिकने के बाद ही कोई काम करता है। गरीब जनता का कोई काम नहीं करता है। चाहे कोई भी नेता हो, इस देश का कोई भी मंत्री हो, कोई भी संतरी हो, वो गरीब का कोई काम नहीं करता है। और यहाँ पर कोई भी डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी हो, वो भी गरीब का कोई काम नहीं करता है, बल्कि उसको पकड़ कर रुपया पैसा लूट करके उसे कंगाल बना करके छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 2-2 लाख रुपये, 1-1 लाख रुपये महीना कमाने वाले कलेक्टर, डीएम, एसपी, दरोगा सब जो है वो गरीब जनताओं के 300 रुपये जो दिहाड़ी मजदूरी कमाता है उनसे रिश्वत मांगता है, उससे घूस मांगता है। ये है देश का लोकतंत्र और ये है राजनेताओं का लोकतंत्र जो गरीबों को उलझा करके रखते हैं। बेवकूफ को भी चाहिए BMW कार वाला नेता, साइकिल वाला नहीं चाहिए, क्योंकि साइकिल से आएगा तो कोई उसको वोट नहीं देगा। लेकिन जब बड़े बड़े फॉर्चूनर में बैठ करके आएगा नेता लोग तो उसको वोट देता है। तुम्हारे शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। एक भी सरकारी स्कूल है जो ढंग से पढ़ाई करवाता हो, या एक भी कोई हॉस्पिटल है जिसमें ढंग से इलाज होता हो? और कभी देखें कि नेता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा, अपने बच्चे को, अपने फैमिली को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाता हो? कभी नहीं करवाता है। और प्राइवेट में रुपया पैसा का उसके कमी नहीं होता है तो जाकर के इलाज करवा लेता है। अब प्राइवेट ही शिक्षा चाहिए, विदेश तक वो इलाज करा लेगा। यहाँ पे मरता है गरीब जनता। तो गरीब जनता कब संगठित होगा हमें पता नहीं है। ये जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। गरीबों को लूट करके रुपया पैसा कमा करके समझता है कि हम बहुत बड़ा VIP हो गए हैं। तो जनता कब इस बात को समझेगा कि नेता लोग हमको लूटता है? कभी भी किसी फंक्शन, कभी भी किसी प्रकार की समस्या में आप फंसिए या किसी प्रकार के सामान्य कार्य अगर नेता से जाकर के करवाइए तो आपको 1 महीना 2 महीना दौड़ाएगा, 10 दिन 15 दिन दौड़ाएगा, आपका तो फोनो नहीं उठाएगा। तो कैसे लोकतांत्रिक मान ले? दरोगा, डीएम के ऑफिस जाते रहिए, 100 दिन 1000 दिन दौड़ते रहिए, फाइल आपका खत्म हो जाएगा। आपको मन करेगा कि ये चीजें छोड़ देते हैं। घूस देते रहिए, ये आपका मुद्दा बना रखा है। इसीलिए कहते हैं कि कम से कम नेता चुनते हैं, क्योंकि डीएम, दरोगा का तो चुनाव नहीं होता है, लेकिन कम से कम नेता चुनते हैं तो सोच समझ के चुनिए और जनता में एकता बनाइए कि हमको किसको नेता बनाना है। जो हम लोगों के बीच बैठेगा, हम लोगों के साथ रहेगा, जो हम लोगों के सुख दुख में काम आएगा, उस गरीब को नेता चुनिए। कभी अमीर पर भरोसा मत कीजिए। 10 रुपया पैसा होता है, जो कहीं संपत्ति वाला है, उसके ऊपर आप भरोसा मत कीजिए। उसको आप वोट एक भी नहीं दीजिए और उसको वोट में खड़ा होने भी मत दीजिए। ये जनता का पावर है, ये लोकतांत्रिक देश है। अब भारत अगर लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर जनता अपना फैसला स्वयं कर सकता है। तो जनता के अंदर एकता नहीं है और जनता वोट देकर के भी लुटाता है। नेता, मुखिया, दरोगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोनो काम नहीं आता है, क्योंकि सब यहाँ पे करप्टेड है और सब जो है अपने बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं। आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते ना तो वो सरकारी स्कूल में अवश्य जाते, कहते हमारे बच्चे को ढंग से पढ़ाओ लिखाओ। लेकिन एक दिन भी कोई मुखिया जाकर के बोला है, कोई सरपंच जाकर के बोला है कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था ऐसा खराब क्यों है? और मुखिया सरपंच पर आप लोग भरोसा करते हैं, उसे जिताते हैं, उसे चुनाव लड़वाते हैं। आप लोग खड़ा होइए, आप लोग अपने पर भरोसा कीजिए, एक अच्छा नागरिक चुनिए, तब जाकर के देश सुधरेगा। नहीं तो ऐसे ही शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की गंदगी हालत इस देश के अंदर ऐसे ही रहेगा। और गरीबों को यहाँ पर तो कहते हैं कि बलात्कारी सब आदमी को जो है वकील मिल जाता है। इस देश पर हम क्या भरोसा करें? जज मिल जाता है, वकील खरीद लेता है लोग। इतना पैसा बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, बच्चों के भविष्य के लिए खड़े रहेंगे। अब जरूरत पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था के लिए, जहां जहां हमें खड़ा होना पड़ेगा वहां हम बच्चों के लिए खड़े होंगे। यहाँ पर जेल में रहने वाले लोग 40 साल तक बेगुनाह रहता है और 40 साल के बाद उसे कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारा झूठा केस कोई कर दिया था। है कि हमारा देश महान है, यहाँ के लोग तो गुलाम हैं और गरीब लोग जो गुलाम है वो गुलाम रहबे करेगा। गरीब के अंदर एकता नहीं है। लड़ाई करने के लिए कहेगा तो कहेगा कि हम पाकिस्तानी को उड़ा देंगे, हम चाइने को उड़ा देंगे। नेता से नहीं भिड़ पाता है। यहाँ पर एगो डीएम, दरोगा, कलेक्टर से नहीं भिड़ पाता है।
शिक्षा व्यवस्था गरीबों को मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसा नेता लोगों ने प्लान कर रखा है। और आप लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंगता है कि स्कूल उसके बच्चे का कैसा है, अस्पताल उसके बच्चे का कैसा है। क्यों कंप्लेन नहीं करते हो? जितना धर्म के नाम पर लड़ने के लिए जाते हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उतना तुम जाओ ना नेता के घर पे, तब पता चलेगा नेता लोगों को कि क्या व्यवस्था हमें करना चाहिए। जाओ ना दरोगा डीएम एसपी का घेराव करो, तब जाकर के देश सुधरेगा। इसीलिए समझने की कोशिश करो, नेताओं को सबक सिखाना है और सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाना है। इसके लिए जागना पड़ेगा, और जब तक आप जागेंगे नहीं तब तक ये मुर्दा बन के रहो, क्योंकि अभी भी लगता है कि ये मुर्दों का देश है। ये देश आजाद नहीं है, ये देश गुलाम है। और ये देश की आजादी मिली थी तो अंग्रेजों से मिला है। इस देश को आजादी घूसखोर करप्शन अधिकारियों से नहीं मिला है, नेताओं से नहीं मिला है। अगर ये दोनों सुधर जाए तो बिल्कुल सुधर जाएगा। ये सब अपने बच्चे को हमारे देश के अंदर पढ़ाना शुरू कर दे, सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे, तो बिल्कुल सरकारी स्कूल का व्यवस्था बदलेगा। अगर ये नेता और अधिकारी के बच्चे अगर सरकारी अस्पताल में इलाज कराना शुरू कर दे तो पक्का है कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल का भविष्य बदलेगा। लेकिन ये सब नहीं चाहता है कि सरकारी स्कूल बदले, ये सब नहीं चाहता है कि सरकारी अस्पताल बदले, ये सब नहीं चाहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय का बेहतर जीवन हो। इसीलिए गरीबों का यह हालत है और बदतर है। आप चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था सुधरे, हमारे देश के कानून व्यवस्था सुधरे, हमारे देश के सरकारी अस्पताल सुधरे, हमारा देश सुधरे, गरीबों का कल्याण हो, तो जनता को संगठित होना पड़ेगा। नहीं तो आप ही के बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, क्योंकि नेताओं के बच्चे इस देश में पढ़ते ही नहीं हैं। नेता के बच्चे जो है अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के दूसरे कंट्री में जाकर के पढ़ते हैं। और तुम्हारा बच्चे जो सरकारी स्कूल में एक खिचड़ी के लोभ पर, एक अंडा के लोभ पर जाते हैं और वो चले आते हैं। क्या पढ़े नहीं पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आवाज उठाना आपको जरूरी है, क्योंकि आप भी इस देश का नागरिक है। अगर आप अपनी आवाज को दबाते हैं तो इसी प्रकार से नेता और अधिकारी लोग आपको दबाता रहेगा और आपसे लूट करके खाता रहेगा। और वही उन लोगों का सिस्टम है, इसीलिए ये सब नौकरी करता है। अपने नेता मंत्री अधिकारी है, वो किसी गरीब जनता की आवाज को नहीं सुनता है। लेकिन जनता के अंदर अगर एकता नहीं है, जनता के अंदर अगर समझदारी नहीं है, तो हमारे समाज में ही क्रिमिनल लोग बनेंगे और क्रिमिनल लोगों को बचाने वाले लोग भी होंगे जो रुपया पैसा खाकर बचाएंगे। और उसे थाना से कांटेक्ट रहेगा, उसे नेताओं से कांटेक्ट रहेगा। यहाँ पर देखे होंगे कि गांव एरिया समाज में देखा होगा कि शराब मिल जाता है, सरकार ने बैन कर रखा है। दरोगा, डीएसपी, कलेक्टर सबको देखे हैं पीते हुए, ये सब खुद शराब पीता है। मंत्री संतरी सब जितना भी है खुद मांस मछली अंडा खाता है और शराब पीता है, और पकड़ता है गरीब को, पकड़ता है बिना हेलमेट पहनने वाले को, पकड़ता है स्टूडेंट को, पकड़ता है बेगुनाह को। और जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट कर्मचारी है, उसका स्वयं एकता है, मिली भगत है, तो अपने लोगों को काहे पकड़ेगा। यहाँ पर जनता सबसे बड़ा बेवकूफ है। इसीलिए जनता संगठित हो जाओ, नहीं तो इसी प्रकार से देश बर्बाद होता जाएगा और तुम अपने बच्चे के भविष्य को बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे। सरकारी विभाग का सारा सिस्टम नर्क है, मंत्री संतरी का सारा विभाग का सिस्टम नर्क है। रूल और नियम गरीबों पर लागू होने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है।